हेलो हाँ, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद इमरान में फोन किया था ना। अच्छा, तो आप अहले हदीस से है क्या? आप बोल रहे थे 2 मिनट के बाद में फोन कर लेना। जी, मैं अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले हदीस नहीं, मतलब आप तकलीफ करते हैं या नहीं करते? तकलीफ कौन करता है यार? आप नहीं करते क्या? कौन सी तकलीफ की बात कर रहे हैं? कौन सी तकलीफ? आप कौन सी तकलीफ समझ रहे? भाई, एक शरई है, एक लुग़वी है, एक इस्तिलाही है। हाँ, कौन सी तकलीफ? शरई। शरई तकलीफ कौन सी है बताएं। चारों आइम्मा मुज्तहिदीन में से किसी की एक को फॉलो करना। ये शरई तकलीद है? अच्छा, क्या है फिर ये? चलिए, तो शरई तो कुरान और सुन्नत से निकलेगा ना। अच्छा, कुरान ये और जो सुन्नत में सुनिए एक मिनट, कुरान और सुन्नत में किधर है कि 4 आइम्मा की तकलीद करना? जी हो गया। देखिए, अगर आप 2 मिनट बोलेंगे, मैं 2 मिनट बोलूंगा, तो बात समझ में भी आएगी और सुनने में आएगी। अगर मैं बीच में बोलूंगा, आप बीच में बोलेंगे, तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। ठीक नहीं, है, जब आप बोलोगे मैं खामोश रहूंगा, जब मैं बोलूंगा आप खामोश रहना। अभी बिल्कुल आपने कहा कि एग्जैक्टली। ये शरई तकलीद है, तो इसकी कुरान और सुन्नत से दलील पेश करो कि 4 आइम्मा की ही तकलीद की जाएगी। हाँ, इसका मतलब आप अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं ना? अभी वो छोड़िए ना। नहीं नहीं, मैं इससे क्या कह रहा हूँ, अरे आप इतना डर क्यों रहे हो? बता देना, मैं अहले मैं सुन्नत वल जमात डरे आना तो से ताल्लुक सुनिए रखता ना हूँ। भाई, डरे तो आप थे। आपने कहा था मैं 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, कॉल काट के भाग गए, फिर कॉल नहीं मैंने तो किया आपको आपने। मैंने आपको बाद में 4 कॉल किया, आपका कॉल ही नहीं लगा। मैं तो अल्लाह की कसम खा रहा हूँ ना, झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन बेशुमार लानत अल्लाह की। आमीन। झूठ पर मैंने अल्लाह की आपको 4 बेशुमार। कॉल किया, लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये बात तो वाज़ेह हो गई कि आप तकलीफ नहीं करते, ना आप किसी के मुकल्लिद हैं। ठीक है, और मैं तो ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैं अहले सुन्नत वल जमात अहानाफ से ताल्लुक रखता हूँ। मैं फिक्र मसाइल में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकलीफ करता हूँ। तो अहनाफ पहला, कौन से, देवबंदी बरेलवी? नहीं, ना मैं बरेलवी हूँ ना मैं देवबंदी हूँ। और दूसरी फिर बात, कौन से अहनाफ आपने ऐसे हैं जो तकलीद करते हैं और वो देवबंदी बरेलवी नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे पहले जो ये जो उलमा इकराम जो गुजरे हैं, ठीक है, कौन अगर से उलमा किराम है वो? जो भी नहीं, जो भी नहीं से काम नहीं चलेगा। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा आईनी हनफी, वो तो खुद हनफी थे। कौन? बिल्कुल, अल्लामा अल्लामा ऐनी, आईनी हनफी अल्लामा तावी, वो अल्लामा मुल्ला अली कारी अल मुतवफ़ा या 1014 हिजरी। तो आप फिर इन लोगों की तकलीद करते हैं क्या? अरे, आप मेरा पॉइंट समझ नहीं रहे, शायद आप अकल से पैदल है। नहीं नहीं, आप पैदल आपने लग रहे मुझसे हैं क्या मुझे। कहा? आप अपने आप देखिए, को अहनाफ भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं मैं देवबंदी बरेलवी नहीं हूँ। बिल्कुल, तो मैं तो आपको फिर पॉइंट क्या वही तो बताऊँ, मैं क्या पूछ रहा बताऊँ हूँ। क्या? अरे सुनिए ना, देखिए आपने देखिए, मिसाल दिया एक अल्लामा मिनट, आईनी हनफी का, तो अल्लामा देखिए आईनी मेरी बात तो हनफी, सुने ना आप सुनिए पहले, तो, एक मेरी मिनट बात तो सुनिए सुने तो। ना आप है ना, मेरी बात को समझ नहीं रहे, शायद आप ना समझे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने मुझसे शुरू में कहा था कि आप बरेलवी है या देवबंदी है, आपने कहा था ना। तो मैंने आपको कहा था मैं अहले सुन्नत वल जमात अहानाफ से ताल्लुक रखता हूँ, तो आपका काम ही नहीं था वहाँ पे कि देवबंदी बरेलवी। फिर मैंने आपको इस पे एक मिसाल दी कि जैसा अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मुल्ला क़ादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ताहवी, शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, ना इन्होंने बरेलवी लगाया है ना देवबंदी लगाया है। अच्छा, ये बात अल्लामा, की एजाज चीज है। सुनिए ना ठीक भाई, है, तो भाई सुनिए देखिए, ना। अगर आप एकदम मुझे ना समझ लग रहे, अरे एक मिनट सुनिए तो। बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। अभी आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया और कहा कि वो हनफी थे। हनफी नहीं था मैंने। अरे पागल है इंसान, जाहिल। कौन थे वो? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, वो मुकल्लिद थे। अरे तुम एक बात बताओ, तुम सब सारे अहले हदीस सफर से ये पैदल रहते क्या? हनफी नहीं थे वो, तो भी इनकी मिसाल क्यों दे रहे अंबली हो? थे वो। अरे तो आप तो मिसाल इस बात अहनाफ से की दे रहा मिसाल हूँ देते मैं, देते अंबली पे क्यों पहुंच गए? तो मिसाल इस बात से दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारी अकल में बात हाँ, तो बैठे। ये आपके नजदीक कुरान हदीस है क्या ये? कौन? ये जो अल्लामा आईनी हनफी, अल्लामा ज़हीरी हनफी, इमाम ताहवी, अच्छा, ये कुरान हदीस है? आपने कहा ना कि शरई तकलीद करते हैं आप। ये बात तो तस्लीम कर लिया ना तुमने। मैं अपना तुम्हारे दिमाग में जवाब तो बैठ गया ना कि कौन सा? मैंने मिसाल तुम्हारे को दी। नहीं नहीं नहीं, मैं हमारे उसको खाली मजीद, बेटे में मैं इस पर आपसे मजीद बात करना नहीं चाहता। इस वजह से मैं अभी कहूंगा कि हाँ, उस पर जो बंदा ये कहे कि माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल को उनकी कब्रों में उनकी अज़वाज मुताहरात पेश की जाती हैं और वो उनके साथ में सब बाशी करते हैं, ऐसे बंदे पे मैं अरे लानत करता हूँ। आप करोगे ऐसे अरे बंदे पे लानत?
सुन लो, सबसे पहली बात तो ये लफ्ज शाबाशी है, इसका मतलब तुम्हें मालूम क्या है? हाँ खूब मालूम है, बहुत अच्छी तरीके क्या से। है? अभी वो सामीन जो सामीन है ऑडियो सुनेंगे, फैसला कर लेंगे, आप उस पर पहले लानत करो। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ये तुम्हें लफ्ज शाबाशी का मतलब बस मैं मालूम है? समझ ये गया, इतना तुम बताओ। बरेलवी कबर बताओ। गुजारी हो, समझ गया मैं, तुम तो धोखा अबे देना मैं चाहते तुमसे क्या थे, कह रहा हूँ, मैंने पकड़ लिया मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, उतना जवाब दे देना। मैंने सही मुस्लिम तुमको की हदीस है, मतलब तुमने सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मेरी बीवी में सबसे ज्यादा जिसके हाथ लंबे होंगे वो मुझसे आके कब्र में मिलेंगी, कब्र मुबारक में। ये मुस्लिम की हदीस है, लानत अरे अल्लाह मुस्लिम की हदीस है। लानत अल्लाह आमीन तुम बोलो, आमीन, आमीन। आमीन तुम आमीन। देखिए अगर सामीन, तुम्हें इस लानत- बदबख्त हाँ, ने, सही कबर मुस्लिम, पुजारी ने, इसने माज़अल्लाह जो रोजे कयामत में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे सबसे पहले वो मिलेगी जिनके तुम में हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, तो इस बदबख्त ने उसको कब्र में लाके, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है इन कहाँ मिलेगी? बेशर्मों का। कहाँ लिखा है? अरे क्या रोजे लिखा है वहाँ कयामत पे? में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होगी, और फिर इसकी सनद उन्होंने पर- वजह भी बताई आप सनद पर। अलैहिस्सलाम को। कौन से हदीस में? आप सनद पर। अलैहिस्सलाम ने वजह भी, जब बाकी मैं दीगर तुमसे क्या अज़वाज कह ने रहा हूँ? पूछा कौन से? कि अल्लाह के रसूल हमने हाथ नापे, वो हाथ नापने लगी अज़वाज अपने कि किसके हाथ लंबे हैं देखते हैं, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये तज़किरा किया कि हमने अपने हाथ नापे, तो उन्होंने कहा फला जो है आपकी बीवी, उनके हाथ लंबे, तो आप अलैहिस्सलाम इस पर मुस्कुराए। ये हदीस का मफ़हूम है, आपने फरमाया कि इससे मुराद ये नहीं है बल्कि ये है कि वो सदका ज्यादा करेगी। तो इस बदबख्त ने रोजे कयामत यानी जो जजा हो और गया तेरा सजा जाहिल। का दिन होगा, अबे उस दिन को जाहिल इस मुतलक। बदबख्त ने माज़अल्लाह कब्र में पहुंचा दिया अपने इमाम अहमद रजा, जो खुद को कुत्ता कहता था, उस कुत्ते को बचाने के लिए। अबे और ये जाहिल बोलता है मुतलक, कि ये बेवकूफ, देवबंदी है, बरेलवी अकल है। से पैदल जाहिल मुतलक, तो जो हदीस में है तो वही बात बता रहा हूँ ना। अरे गधे, तेरे बाप दादा मर जाएंगे, अरे तू ये अल्फाज नहीं दिखा सकता हदीस में कब्र वाले, अच्छा तू वो हदीस पढ़ के समझा सुना कि चल। नहीं? मैं क्यों मतन पढ़ूं, पढ़, मैं सनद क्यों पढ़, पढ़ूं? तू मतन पढ़, पढ़, तू पढ़ सनद। पढ़ना। अरे तू सनद पढ़, और मतलब चल अरबी तू से आती में, अरबी तू आती तुझे? तू कुछ मत अरबी पढ़, आती है तू तुझे? सिर्फ मुझे हदीस नंबर बोल कौन सा है ये। अरबी तुझे अरबी आती क्या? अरे तू अभी हदीस नंबर अरबी बोल आती मुझे, क्या? ओ मेरे अरबी आती क्या भाई, तुझे? मुझे तू सिर्फ मैं हदीस, मैं अभी अरबी में पढ़ के सुनाऊंगा ना, तुझे बोल अरबी ना आती हदीस क्या? नंबर। हाँ बता, अरबी आती क्या तुझे? अरे हाँ चल तू आती एक ना, अरबी हदीस इबारत पढ़ पढ़ना, के सुना दो। हदीस नंबर हाँ, अरबी बोलना इबारत मुझे। पढ़ के सुना। एक चल तू बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़ के दूसरी अरे हदीस गधे, पढ़ के मुझे सुना। हदीस नंबर तो बता दे। मुझे तू क्या आता है बुखारी शरीफ मुझे की दूसरी बुखारी हदीस पढ़ के शरीफ की सुना जो दो। हदीस है उसका छोटा सा टुकड़ा एक याद है, वो याद याद है, पढ़ के सुना जबानी। देखो। अरे वो मैं नंबर दावा कर दे, रहा हूँ क्या मुझे नंबर दे रहा पूरी तू। बुखारी याद है? जितना मुझे अरे याद है वो बुखारी पहली नहीं। हदीस बता देता हूँ ना। हजरत उमर सही रजी में अल्लाह बता, ताला अरबी अन्हु इसके तुझे अरबी रावी आती हैं। क्या? आपने अरबी आती फरमाया क्या तुझे? इन्नमल आमाल अरबी आती है तुझे? बिन्नियात, क्या पढ़ा बे? इन्नमल चले जाहिल, आमाल सनद पढ़, सनद बिन्नियात। सनद पढ़, सनद। सनद हदीस होती इन्नमल- तेरे यहाँ गधे, हाँ सनद नहीं तेरे आती तुमने? तेरे मजहब में सनद सनद नहीं आती? हदीस होती है। सनद नहीं आती तुझे? अबे सनद गधे, नहीं मैंने आती? कब मना किया नहीं आती मुझे? हाँ, मैंने तो पढ़ना कहा फिर, सनद जो पढ़। रिवायत तूने हाँ, पेश पढ़। किया है, सुनना, सनद पढ़। जो रिवायत तूने पेश किया है मुझे वो देना, उसकी सनद पढ़ूंगा। अल-हुमैदी। अभी तो तू जल्दी मुस्लिम पढ़, शरीफ से हदसना बोल रहा था, अल-हुमैदी। अभी तू मुस्लिम से बुखारी बोल रहा शरीफ था, की झूठे बुखारी राजती। शरीफ की हदीस पढ़, हदसना अल-हुमैदी से पढ़ चल। अबे अभी तूने मुस्लिम पर झूठ बोला था क्या कि मुस्लिम कहाँ शरीफ में ये झूठ बोला रिवायत? मैंने? कहाँ झूठ बोला तो मैंने? फिर हदीस नंबर बोलना, कौन सा? जो सा तू अभी झूठ बोला कि कब्र में वो मिलेंगी पहले, कौन? आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात, बोला ना तू गजनी? मैंने तुझे बोल दिया ना बे पहले। अरे तो गजनी की हदीस नंबर क्या है वो? उसमें तूने कहा है, अच्छा तुझे हदीस नंबर नहीं मालूम इसका? फिर तुझे मालूम है, तू बोलना। अरे मैं डर रहा हूँ। अरे भगोड़े, अरे गजनी की औलाद, भागना मत फोन कट करके, मेरा जनाजा निकाल दूंगा। झूठे कज़्ज़ाब लानती, खुद को बचा रहा था, धोखा देना चाहता था उम्मत को कि तू बरेलवी नहीं है। ए बदबख्त, ए हदीसों पे झूठ बोलने वाले, हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोलने वाले, कहाँ झूठ बोला मैंने? हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से तूने एक सनद पेश की कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये सनद लेकर आए हैं, हाँ। और उस पर तूने आगे उनका सही मुस्लिम से मुकदमा बताया कि उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी
से हदीस मत लेना, वो झूठे थे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किसने कहा ये बात तुझे? अरे किसने कहा बोलना? सबसे पहली बात तो तू इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का कौल क्यों मान रहा है? अबे गधे, मैं नहीं मानना, मैं तुझे मनवा रहा हूँ कि तू उम्मत को धोखा दे रहा था। तू मुकल्लिद है क्या? अबे गधे, मैंने किधर माना? अबे मैं बोल रहा हूँ मैंने किधर माना? मैं तेरा झूठ उम्मत के सामने लाना चाहता हूँ। तेरी ये ऑडियो सुनना, तेरी ये ऑडियो यूट्यूब पर जाएगा। सही नहीं रजा खानी, सुन ले। तू मुकल्लिद है क्या? अबे तूने कहा कि हजरत इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माज़अल्लाह हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से हदीसें मत लेना, वो झूठे हैं। अबे गधे, हजरत इमाम बुखारी, तू मुकल्लिद है क्या? अबे हजरत तू मुकल्लिद है क्या? इब्ने तू मुकल्लिद है क्या? तू मुकल्लिद है हजरत क्या? अब्दुल्लाह तू इब्ने मुकल्लिद है मुबारक क्या उनका? रहमतुल्लाह अलैह की अल-मुतवफ़्फ़ा तू 198 मुकल्लिद है हिजरी है। कहाँ आया ये? कहाँ आया? कहाँ आया? और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल-मुतवफ़्फ़ा यानी पैदाइश यानी विलादत कब की? 194 है। कहाँ पे? तो कहाँ गधे, लिखा है? हजरत इमाम बुखारी के अरे तो पैदा कहाँ होने लिखा से हुआ है? 13 साल पहले हजरत इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे उन पर चढ़ा कर दी पगलैट? तो वही तो बोल रहा मैं, कहाँ लिखा हुआ है तो ये? गधे तूने दिया ना, तूने किधर से दिया तूने? अबे जाहिल, तो ये अल-मुतवफ़्फ़ा 154 हिजरी है, कहाँ की पैदाइश है उनकी? कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? किसकी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? हाँ, अबे जहाँ पर उनका यौम विलादत के ताल्लुक से, उनकी वफात के ताल्लुक से जो उनकी सीरत लिखी हुई किसी भी किताब में तेरे को ढूंढ ले। कैसा मालूम? तेरे को कैसा मालूम? मेरे को इसलिए मालूम क्योंकि अहले सुन्नत के इमामों ने ये बताया है। अच्छा, तो उनका और अहले मुकल्लिद है। सुन्नत के इमाम सच्चे होते हैं और सच्चों की गवाही माना जाएगा। ये कुरान ने हमको उसूल समझाया। लेकिन तेरी तरह बदबख्त लानती कज़्ज़ाब नहीं हम लोग, जो तू इमाम बुखारी पर झूठ बोलकर भागा, इमाम मुस्लिम पर झूठ बोलकर भागा, इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पर झूठ बोलकर भागा। तू मुकल्लिद है क्या उनका? बेशरम, तू तुझे मुकल्लिद शर्म है नहीं क्या? आई? अच्छा, तू मुकल्लिद है क्या चल उनका? तेरा काम हो गया जाहिल, तुझे अरे कोड़ी का भाग इल्म रहा है, नहीं है, भाग बकवास रहा है। इतनी लंबी लंबी भाग छाटता रहा है। है, इतनी भाग इल्मी रहा है, मार भाग मारूंगा रहा है। साले, तेरी पूरी ज़ुर्रियत अरे भाग गंजी रहा है, पैदा होगी। भाग रहा है, समझा भाग कि रहा है, नहीं? भाग रहा है, गधे साले जाहिल।